CG लाइव 24 न्यूज आप देख रहे हैं। समाचार विस्तार से। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। वित्त मंत्री श्री O.P. चौधरी। वित्त मंत्री श्री चौधरी कल्याण कॉलेज भिलाई के वार्षिक स्नेह सम्मेलन में हुए शामिल। तारांकन। व्यक्तिगत शैक्षणिक अनुभव साझा करते हुए वित्त मंत्री ने छात्र छात्राओं को किया प्रोत्साहित। तारांकन। सांसद श्री विजय बघेल ने PhD उपाधि प्राप्त छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र किया प्रदाय। दुर्ग। 1 मार्च 2025। वित्त मंत्री श्री O.P. चौधरी आज कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर के वार्षिक स्नेह सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह में सांसद श्री विजय बघेल भी शामिल हुए। वित्त मंत्री श्री चौधरी और सांसद श्री बघेल ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने BSc की पढ़ाई कल्याण महाविद्यालय भिलाई नगर से किया है। उन्होंने इस कॉलेज से जुड़ी हुई अपनी पुरानी यादों को छात्र छात्राओं के साथ साझा किया। उन्होंने कहा, यह मेरा भावनात्मक पल है। विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने कड़ी मेहनत करते हुए IAS की तैयारी की। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा, लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखकर अपने करियर के लिए योजना बनाएं। गिनती की पढ़ाई कोई काम नहीं आती है। उन्होंने छात्र छात्राओं को अपनी मेहनत से और सीखने की क्षमता से बड़ा बनने के लिए प्रोत्साहित किया। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में विकास करना है। उन्होंने कहा, सर बिल गेट्स का उदाहरण भी इस विचार को मजबूती से प्रस्तुत करता है, जो बिना डिग्री के भी दुनिया के सबसे बड़े उद्यमियों में से एक बने। अपने भविष्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य रखें एवं व्यक्तित्व के विकास में कामयाबी हासिल करने के लिए पढ़ाई करें। इस अवसर पर सांसद श्री विजय बघेल ने PhD उपाधि प्राप्त छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदाय किया। समारोह में सांसद श्री विजय बघेल, वैशालीनगर विधायक श्री रिकेश सेन सहित कल्याण महाविद्यालय के छात्र छात्राएं व शिक्षकगण उपस्थित थे। स्वागत भाषण कल्याण कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनय शर्मा ने दिया। 000 जेल सोनी साहब, सेक्रेटरी KN दिनेश जी, प्रभारी छात्र संघ पुरुषोत्तम देवांगन जी, भैया, मेरे युवा भाइयों और बहनों, यहाँ पर आना मेरे लिए बड़ा इमोशनल पल है। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में गांव में 10+2 तक की पढ़ाई किया, 12वीं तक की पढ़ाई किया रायगढ़ जिले में। जब मैं 8 साल का था मेरे पिताजी का निधन हो गया था। मेरी माँ 4वीं क्लास तक पढ़ी हुई थी और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12th क्लास के बाद मेरा बिट्स पिलानी के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो बिट्स पिलानी में सिलेक्शन हुआ था, बट मेरे जीवन में एक ही उद्देश्य था कि मुझे IAS की परीक्षा देनी है। तो इसलिए मैं टेक्निकल ग्रेजुएशन ना करने के बजाय प्लेन ग्रेजुएशन करना चाहता था और भिलाई में पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा माहौल था और मैं कल्याण कॉलेज में आकर एडमिशन लिया। यहाँ पर एक एक चीज़ें याद आ रही हैं। इधर के हॉल में हम लोग क्लास लगती थी, वहाँ पे ऑडिटोरियम में बहुत सारे कार्यक्रम होते थे। उधर फीस जमा होता था, उधर राजेश चौहान जी आते थे स्टेडियम की तरफ लोगों को कोच करने के लिए। क्रिकेट बहुत होता था यहाँ पे, उस सब चीज़ें होती थी। फर्स्ट ईयर में यहाँ पे प्रोफेसर थे गोस्वामी सर, मैथमेटिक्स के। अरे सर बैठे हुए हैं, गोस्वामी सर, वो आज तक के मेरे सबसे प्रिय शिक्षकों में से हैं। आज तक के मेरे लाइफ के अलजेब्रा पढ़ाते थे मैथमेटिक्स में। तो मैं यही चाहिए, बड़ा से बड़ा सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा हमको संघर्ष करना चाहिए। 2-4 8-10 सीनियर लोग बैठे रहते थे, तो वैसे मेरे को चिढ़ाने के लिए बोलते थे, नमस्ते कलेक्टर साहब बोलते थे, नमस्ते कलेक्टर साहब बोलते थे। तो मैं बड़ा सर, लोग अच्छे से आगे बढ़ें, अच्छे से अपने लाइफ में को प्लान करें, करियर को प्लान करें। गिनती की, केवल नाम मात्र की गिनती की पढ़ाई से बचें। यही मैं आप सब महाजन रहे। दिनेश सर प्लीज आप भी आए सामने। मैडम सुधा आप भी आए। हेमंत कुमार आए। डॉक्टर बानी शाह, इन्होंने अपनी थीसिस कंप्लीट की। डॉक्टर नीरज पांडे मैडम, आप सभी श्रोताओं से निवेदन, जोरदार तालियों के साथ इनके रिसर्च को प्रोत्साहित करिए। महाविद्यालय एक ट्रस्ट बनी और ट्रस्ट के माध्यम से उस समय रहा करता था।
बड़ा लंबा अरसा हो गया है। और उस समय खासकर हमारी बच्चियों को सॉरी वेलकम इन छत्तीसगढ़ में। सर यहाँ पर आइए, फोटो तो ले लेते हैं। पातु सरस्वती भगवती देहि शेष जाड्यापः देहि शेष जाड्यापः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा। Honor, I welcome our chief guest, Shri O.P. Chaudhary ji, Honorable Minister Campus in Bhilai, Chhattisgarh, to celebrate innovation, entrepreneurship, and the spirit of startups. The exceptional intellects. A warm welcome to all, ladies and gentlemen, distinguished guests, and aspiring entrepreneurs. I am Dr. Riju Roy, your host for Chess 25. We are. Please welcome our guest with a huge round of applause. Appreciation. It's time to honor the dignitaries on the dais with bouquet as a symbol of our gratitude for their valuable time. Thank you, sir. Thank you, sir. The bouquet. Thank you, sir. I request Mr. Sonal Lunta sir to welcome Ms. Shraddha Sharma ma'am with the bouquet. I request Dr. Jawahar Suri Sethi sir to welcome Shri O.P. Chaudhary ji with the bouquet. Thank you, sir. I request Mr. Venugopal sir to welcome Shri Santosh Rumta ji with the bouquet. हमारे बीच उपस्थित श्रद्धा शर्मा जी, बहुत बहुत मैं उनको छत्तीसगढ़ में वेलकम करता हूं कि आज हमारे बीच में अपना समय दी हैं। यहाँ उपस्थित ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय संतोष रुंगटा जी, मेरे मित्र सौरभ रुंगटा जी, सोनल रुंगटा जी, डॉक्टर साहब और ग्रुप से जुड़े हुए अन्य हमारे सभी साथ, मैं सबको वेलकम करता हूं। और बेसिकली अभी हमारे बजट का टाइम चल रहा है, परसों मेरे को बजट प्रेजेंट करना है और मैं पिछले 3 रात से नहीं सोया हूं और अभी 2 रात और नहीं सोना है। बट मेरा बहुत मन था कि आप लोगों के बीच में आऊं। सौरभ भाई से मेरी बड़ी लंबी दोस्ती रही है और मैं पहले भी आप लोगों के बीच में अलग अलग जगहों पे आता रहा हूं इस ग्रुप के साथ। तो मेरी जब उन्होंने कहा तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और मैं केवल आकर यहाँ रुक कर तुरंत भाग के मैं वापस जा रहा हूँ। कल्याण कॉलेज में 15 मिनट और रुकूंगा तो वापस जाना है और 2 घंटा 2.5 घंटा से ज़्यादा भी मैं किसी भी रात नहीं सो रहा हूँ। तो आज आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और यहाँ पे श्रद्धा जी आई हैं जो अपने आप में एक एग्जाम्पल हैं और उनसे आप बहुत सारी चीज़ों के एंगल से मोटिवेट हो सकते हैं। उन्होंने जो कुछ किया है हमारे अपने लाइफ की जर्नी में, अपने बिजनेस जर्नी में,
उन्होंने न केवल एक एंटरप्रेन्योर के रूप में बड़ा सक्सेस और मुकाम हासिल किया है, बल्कि उन्होंने योर स्टोरी के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करने का भी काम किया है। और जब मैं एज IAS ऑफिसर काम करता था हमारे छत्तीसगढ़ में, शायद मेरी 2-3 स्टोरी और स्टोरी प्लेटफॉर्म पे भी पब्लिश हुई थी। उसके लिए मैं आज श्रद्धा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी हम सब ने माँ सरस्वती की पूजा की। हमको आज ये समझने की ज़रूरत है, हमारे युवा साथियों को समझने की ज़रूरत है कि आज का भारत नॉलेज बेस्ड इंडिया है, ज्ञान आधारित भारत है, और आज की दुनिया नॉलेज बेस्ड वर्ल्ड, ज्ञान आधारित दुनिया है। यहाँ जो सरस्वती का उपासक है, लक्ष्मी अपने आप उसके पीछे पीछे आती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आज आप दुनिया के 100 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें 90% से ज़्यादा आपको ऐसे मिलेंगे जिनके दादा परदादा का कोई बिजनेस या उद्योग या कोई बहुत रईस व्यक्ति, रिच पर्सन थे, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। 90% लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जिन्होंने अपने इंटेलेक्ट के दम पर, इनोवेशन के दम पर कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया, उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ और आज दुनिया के बड़े रिचेस्ट पर्सन, 100 रिचेस्ट लोगों की सूची में, या टॉप 10 में या टॉप 20 में। ये नॉलेज की पावर है, ये नॉलेज बेस्ड वर्ल्ड में नॉलेज की पावर है। अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा और मैं देखा कि जैसे छोटे से कस्बे के बस अड्डे में जिस तरह से भगदड़ मची रहती है, जिस तरह का हो हल्ला होता रहता है, वैसे ही वहाँ पे हो हल्ला हो रहा था दिल्ली के एयरपोर्ट पे, टर्मिनल पे। तो मैं पूछा क्या हो गया, तो सबने बोला कि वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर फेल हो गया है, इसलिए बोर्डिंग नहीं हो पा रही है। तो ये नॉलेज की ताकत है, इनोवेशन की ताकत है कि अमेरिका का एक ग्रुप अगर कोई इन्वेस्टर, अभी मार्केट गिर रहा है तो लोग मार्केट की बात करो तो डर के भाग जाते हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है और मार्केट के वो जिस दिन मार्केट गिरता है तो उस दिन न्यूज वाले कवर करते हैं कितना लाख करोड़ स्वाहा हो गया है एंड ऑल। तो कोई ये नहीं देखता कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कितनी बड़ी है और वेल्थ जनरेशन कैसे होता है। स्टॉक मार्केट में मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप एक मैच्योर माइंडसेट से चीज़ों को देखें और काम करें। आप मतलब जब अच्छे इन्वेस्टर्स की जब स्टोरी पढ़ेंगे तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को में कोई 30%, 40%, 50% नहीं कमाए, ना उन्होंने 5 गुना 7 गुना किया। जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को हंड्रेड्स भी नहीं, थाउजेंड्स टाइम्स किए हैं, थाउजेंड्स टाइम्स किए हैं। राकेश झुनझुनवाला जी के टाइटन की स्टोरी आप सबको पता है कि उन्होंने टाइटन से अपने वेल्थ को 1000 से भी ज़्यादा टाइम्स तक ग्रो किया, अपने वेल्थ बनाया, इस तरह का वेल्थ क्रिएट किया। हमारे छत्तीसगढ़ के मधु केला जी को आप सब जानते होंगे, ही इज फ्रॉम छत्तीसगढ़ ओनली, जो रिलायंस कैपिटल मैनेज करते थे पहले। उन्होंने डीवीस लैब में किस तरह से वेल्थ क्रिएट किया। इस तरह के बहुत सारे सक्सेस स्टोरी इंडिया में क्रिएट हुए हैं और ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज क्रिएट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, $3 ट्रिलियन का वैल्यू है पूरे जीडीपी का, वो $30 ट्रिलियन बनेगा, तो अलग अलग जगहों में ग्रोथ स्टोरीज क्रिएट होंगी। तो उसके लिए आपको फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा, सही थीम को समझना पड़ेगा और क्या होने वाला है समय में। कोई नहीं सोचता था, आज से 20-30 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था कि एप्पल का मार्केट कैप इंडिया के जीडीपी से बड़ा होगा। वैसे ही आप देखेंगे तो कोई ये नहीं सोच सकता था कि 30 साल पहले कि हम सब बॉटल का पानी ले लेके घूमते रहेंगे। तो आने वाले समय को हमको विजुलाइज करना होता है बेस्ट इन्वेस्टमेंट में। और मुझे लगता है कि जैसे आज पानी की स्टोरी है, वैसी एयर की स्टोरी होगी आने वाले टाइम में, ऐसी टेक्नोलॉजी की स्टोरी होगी। टेक्नोलॉजी में डिसरप्शंस होते हैं, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। रिन्यूएबल एनर्जी, बायोफ्यूल्स, हाइड्रोजन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर्स, ईवी, डिफेंस, दीज आर थिंग्स जिसमें आप इंडिया में बहुत बड़े बड़े सक्सेस स्टोरीज देखेंगे। लोगों को हंड्रेड्स से थाउजेंड्स टाइम्स तक ग्रो होते हुए देखेंगे, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं IAS में था, IAS की तैयारी करता था, तो इकोनॉमिक्स में मेरे काफ़ी इंटरेस्ट था। मैं वैसे मैथ्स स्टूडेंट हूँ, UPSC लिटरेचर और फिलॉसफी से पास किया है, इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है। तो इंडिया में ऐसे ही चलता है एजुकेशन सिस्टम।
आप अपने कभी सोचेंगे कि मैं जो कोर्स किया था ग्रेजुएशन में उसका कहीं उपयोग किया, तो आपको हमेशा समझ में आएगा मैंने तो कहीं नहीं किया। मैं खुद के लिए सोचता हूँ मैं बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, तो बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, लेकिन मैं उधर आईएएस का एग्जाम देने के लिए गया तो मैंने लिटरेचर फिलॉसफी ले लिया। फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस बन के आ गया तो पूरे टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ों को किया। फिर आईएएस से मैंने रिजाइन कर दिया तो मैंने फिर पॉलिटिक्स करी, उसका भी बीएससी मैथमेटिक्स कोई लेना देना नहीं। न मेरे आईएएस की एग्जाम का बीएससी मैथमेटिक्स कोई लेना देना था, न मेरे आईएएस के करियर का बीएससी मैथमेटिक्स से कोई लेना देना था, न मैं पॉलिटिक्स में आया तो पॉलिटिक्स का बीएससी मैथमेटिक्स से कोई लेना देना था। इसके बाद हमारी पार्टी अपोजिशन में थी, हम रूलिंग पार्टी नहीं थे, तो मैंने एग्रीकल्चर किया, खेती करी, बहुत सक्सेसफुल खेती किया है, कभी आके देखिएगा। अभी मेरा सबसे टॉप क्लास इंटरेस्ट एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर मेरे सबसे फेवरेट पसंदीदा हॉबी है। तो एग्रीकल्चर मैंने बहुत अच्छे से किया, उसका भी बीएससी मैथमेटिक्स कोई लेना देना नहीं। अब मैं स्टॉक मार्केट की स्टोरी बता रहा हूँ, उसका भी बीएससी मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं। तो हमारे कोर्स का और हमारे लाइफ का जो डिसकनेक्शन है, दिस इज बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर एजुकेशन सिस्टम। इसलिए मुझे लगता है कि आप लर्निंग पे फोकस करें। हमारा कोर्स कभी काम नहीं आया, लेकिन लर्निंग हमेशा काम आती है। और कुछ भी चीज करने जाएंगे तो आपको लर्निंग चाहिए, बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए, किसी भी चीज का बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए। सुपरफिशियल नॉलेज से कोई भी आदमी आज तक बड़ा नहीं बना, डेप्थ नॉलेज से ही आदमी बड़ा बनता है। तो लर्निंग पर आप फोकस करें। तो आदरणीय लूटा साहब बोल रहे थे कि मेरे ग्रोथ स्टोरी को मैं बताऊं, तो मैं इकोनॉमिक्स में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। फिर मैं आईएएस के नौकरी करता था। 2008-9 में जब लेमन क्राइसिस हुआ स्टॉक मार्केट में, जब क्राइसिस आया 2008-9 में, मार्केट का बड़ा फॉल हुआ, तो उसमें मेरे पास पैसे वैसे नहीं हुआ करते थे, बट मेरे को इंटरेस्ट के कारण मैं बहुत चेस करता था मार्केट को, देखता रहता था, समझता रहता था। फिर कुछ थीम्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, तो फिर थीम्स आइडेंटिफाई करता था मैं। फिर मार्केट के फॉल को भी देखा, बहुत सारे लोग बहुत पैनिक हुए, कई लोग सुसाइड तक कर लिए, इस तरह का सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन बना। बट मार्केट फिर रिकवर कर गया, तो उसकी रिकवरी की स्टोरी को मैं देखा था। और जब ये और 2008 से लेके 2015-16 तक मैं बहुत सारे स्टॉक्स को फॉलो कर